हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। जैसा कि किसान भाइयों, आज इस वीडियो में आपसे बातें होंगी आपकी खेती को कैसे बेहतर बनाया जाए। परंतु हम किसान भाइयों से ये बात कहना चाहते हैं, बहुत ऐसे राज्य हैं जो गेहूं की बुआई अंतिम चरण पे पहुंच चुकी है। बहुत से राज्य भी हैं जिनमें गेहूं की बुआई शुरुआती दौर हो रही है, जिनको पहली सिंचाई भी करने का समय आ चुका है। तो ऐसे समय में किसान भाइयों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जो किसान बुआई नहीं किए हैं, जो किसान बुआई कर चुके हैं और पहले सिंचाई करना चाहते हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं पहले उन किसान भाइयों को जो बुआई करना स्टार्ट किए हैं अभी गेहूं की। तो किसान भाई अगर बुआई कर रहे हैं, आप नए बीज मंगाए, अच्छे बीज मंगाए हैं, उसका अच्छा उपज लेना चाहते हैं, अच्छी बीज की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा फसल उगाना चाहते हैं, तो कुछ बातों को आपको ध्यान में अवश्य रखना होगा। क्योंकि बड़े किसान ये जानकारी उनके पास पहले से होती है और छोटे किसान के पास ये जानकारी नहीं होती। तो किसान भाइयों, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप बुआई कर रहे हैं, बुआई करते समय डीएपी का प्रयोग करें और यूरिया का प्रयोग करें खेतों में। और अन्य किसान और भी खाद का प्रयोग करते हैं, परंतु हम आपको बताना चाहते हैं इन दोनों खाद का अगर प्रयोग करेंगे तो आपको खेती सफल की जा सकती है। किसान भाई, जो पहली सिंचाई होती है, पहली सिंचाई आप सभी किसान भाई 21 से लेकर 25 दिनों के अंदर पूरी कर लेते हैं। हर एक राज्य में, हर एक शहर में, जहाँ जहाँ गेहूँ की खेती करते हैं, इसी प्रकार से खेती की जाती है। पहले के लोग क्या किया करते थे कि जब 21 से 22 दिनों के अंदर सिंचाई करते थे तो उस पर यूरिया का छिड़काव करते थे। परंतु किसान भाइयों, अगर नए बीज की तकनीक लगाए हैं, नए बीज को उत्सर्जित कर रहे हैं, नए बीज से फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, तो उनमें कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव भी करना पड़ेगा आपको। क्योंकि किसान भाइयों, जब भी आप पहली सिंचाई करते हैं, उसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ती है आपके पौधे की, आपके खेत की मिट्टी को, इसे ध्यान में रखकर ही उस उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। जैसे जब आप 21 दिनों के बाद सिंचाई करते हैं, उसके 2 से 4 दिनों के बाद आपको यूरिया, जिंक, सागरिका का प्रयोग अपने फसल में। ये भी जानना चाहेंगे इसे क्यों प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके पौधे में कल्लों का फुटाव देखने को मिलता है। जिन पौधे में कल्लों का फुटाव नहीं होता, अगर जिंक, सागरिका या यूरिया का मात्रा जब भी एक साथ में पड़ता है, उन पौधों में भी कल्लों का फुटाव देखने को मिलता है। गेहूं की फसल पीले पड़ रहे हैं या रोग की संख्या हो रही है, उस समय में आप जिंक का प्रयोग करते हैं तो आपका जिंक ये कवर कर लेता है, इस बीमारियों को दूर करने में बहुत सहायक होता है। 2 से 4 दिनों के अंदर पूरी तरीके से आपके खेत हरे भरे दिखने लगेंगे। जिंक का कार्य ये भी होता है। जिंक कई प्रकार से पोषक तत्व पौधों को देने का कार्य करता है। सागरिका भी पोषक तत्व देता है, परंतु जैसे मानव भोजन करता है उसी प्रकार से पौधे भी भोजन करते हैं। परंतु पौधों का भोजन प्रकाश संश्लेषण होता है या सूर्य होता है। सूर्य से वो प्रकाश संश्लेषण उत्सर्जित करते हैं, अपने अंदर की तरफ खींचते हैं, जिनसे उनका विकास होता है। तो पौधों को विकास करने में सागरिका, जिंक का बहुत भूमिका होता है। जैसा कि किसान भाइयों, अगर सागरिका और जिंक छिड़काव किए रहते हैं, पौधों में रोम छिद्र जैसे होते हैं, उनसे इनका प्रकाश संश्लेषण अपने अंदर अवशोषित करते हैं, उससे उनका विकास होता है। जब जिंक और सागरिका का छिड़काव होता है तो ये रोम छिद्र पूरी तरीके से खुल जाते हैं, जिनसे पौधों को अच्छी तरीके से प्रकाश संश्लेषण उत्सर्जित करने में आसानी होती है। आसानी के साथ साथ अलग अलग कल्ले फूटना स्टार्ट हो जाते हैं, पौधे में विकास होना स्टार्ट हो जाता है, पौधा हेल्थफुल रहता है, तभी आपके फसल हेल्थफुल देखने को मिलेगी। हेल्थफुल सभी चाहते हैं। बहुत से लोग अलग अलग तरीके से खेती करते हैं, परंतु इस अनुभव से अगर खेती किया जाए तो खेती आप एक सफल खेती बना सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जो लोग इस प्रकार से खेती किए हैं उनके फसल देखिए, और जो यूरिया के छिड़काव से खेती किए उनके फसल देखिए, दोनों में अंतराल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जमाव नेशन में भी, कल्ले के फुटाव में, हरियाली में, सब में आपको फर्क पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। क्योंकि आप इसका आकलन स्वयं लगाएंगे। जब आप इस प्रकार की खेती करेंगे, सफल खेती करेंगे, पूरी तरीके से खेती पे फोकस करेंगे, तो आपको एक सफल किसान की तरफ खेती भी ले जाता है। क्योंकि जब भी मेहनत किया जाता है, किसी क्षेत्र में मेहनत किया जाता है, उसमें नाम अवश्य होगा, एक ना एक दिन होगा। इसीलिए किसान भाइयों कहते हैं, चाहे छोटी खेती हो या बड़ी खेती हो, आपको इस प्रकार से खेती कीजिए कि आप एक आइडल बन जाइए। जिससे क्या होता है, आपसे लोग सलाह लेंगे, आपसे जानकारी लेंगे, ऐसा देखने को मिलता है। बहुत से किसान हैं जो छोटी खेती में ऐसे ऐसे कारनामे कर देते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं, ऐसे ऐसे अवार्ड ले जाते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं।
बस एक तकनीक की ज़रूरत है, नए तरीके से विकसित करने की ज़रूरत है और नए तरीके से खेतों में सफल बनाने की ज़रूरत है। तो मैं किसान भाइयों से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अगर किसान भाइयों आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो ला